हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मंजित कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्य के बारे में, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कार्य कार्य क्या होता है? जब जब हम अपने बल के द्वारा किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन कर दे या वस्तु को विस्थापित कर दे तो वह क्या कहलाती है? कार्य कहलाती है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होती, यानी हम लोग किसी भी दिशा में काम कर सकते हैं। तो कार्य क्या है? अदिश राशि है। ठीक है। उसके बाद बात आता है परिमाण का। तो कार्य में केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। उसके बाद बात आता है कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो कार्य बराबर होता है, कार्य इसको हम लोग W से भी डिनोट करते हैं, यानी वर्क। तो बराबर होता है F D cos थीटा, जहाँ पे F हमारा बल होता है, D हमारा विस्थापन होता है और थीटा क्या होता है? तो बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है, के बीच का कोण होता है। ठीक है। अगर इसी को गुरुत्वीय बल पे निकाला जाए, यानी गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, तो गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो W बराबर mgh। यहाँ पे m क्या है? तो द्रव्यमान यानी भार है वस्तु का, या भार। g गुरुत्वीय त्वरण है जो कि कांस्टेंट होता है, गुरुत्वीय त्वरण। और h ऊंचाई होता है, यहाँ पे g का स्मॉल g का मान जो होता है 9.8 होता है। ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल जब बनाया जाता है तो वहां पे हम लोग को 10 ज्यादातर देता है। ठीक है। अगर 10 न दिया तो हम लोग g का मान 9.8 रख के बनाएंगे। उसके बाद होता है कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। क्वेश्चन पूछता है कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है कि बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, यानी बल हम इस दिशा में लगा रहे हो और हमारा कार्य इस दिशा में हो रहा हो, यानी विस्थापन इस दिशा में हो रहा हो, तब क्या होगा? तो यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, तो कार्य जो होगा वो ऋणात्मक होगा, यानी निगेटिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए, यानी कहने का मतलब है कार्य कब शून्य कहलाएगा? तो यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो, तो कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। तो अगर थीटा हम लोग 90 लेते हैं तो कॉस 90 का मान 0, और 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 होती है, तो कार्य क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अब बात आता है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है। तो चलिए जल्दी से एक्सेल शॉर्ट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इस पे न्यूमेरिकल करेंगे क्वेश्चन। चलिए तो देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है। बोला है क्वेश्चन कि 20 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर कार्य करता है,
20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है, वस्तु बल की दिशा में यानी जिधर बल लगा रहा है उधर ही वस्तु 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो जाती है, यानी 4 मीटर चली जाती है। तो किया गया कार्य यानी कितना कार्य हुआ, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो F यानी बल बराबर कितना है, तो 20 न्यूटन है, बल 20 न्यूटन है। और उसके बाद S या बोले तो इसको D हम लोग बोलते हैं, जिसको विस्थापन बोलते हैं, कितना है, तो 4 मीटर है, 4 मीटर है। तो कार्य क्या होता है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन cos थीटा, तो यहाँ थीटा का कोई मैटर नहीं है, तो यहाँ पे कार्य बराबर यानी W बराबर बल गुणे विस्थापन लिख सकते हैं, F गुणे S। तो कितना होगा, तो 20 न्यूटन का बल है और 4 मीटर विस्थापित हो रही है, तो 20 चौका 80 जूल, यानी 80 जूल क्या होगा, तो इसका कार्य होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये देखिए हम लोग का दूसरा क्वेश्चन दिया है कि एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। ठीक है, तो एक हम थ्योरी बता रहे थे, तो उसमें हम एक फॉर्मूला बताए थे कि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W बराबर होता है mgh, तो उसी के अनुसार पे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मात्रा यानी m कितना दिया हुआ है, तो 15 kg दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद g का मान नॉर्मली क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि g का मान कितना है, तो 10 है। अगर ये g का मान 10 न दिया रहता तो हम लोग g का मान कितना मानते हैं, तो 9.8 मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये दिया हुआ था। ठीक है, तो g का मान 10 है, 10। उसके बाद h तो कितना है, तो 1 मीटर ऊंचा उठाया है, तो h है हमारा 1 मीटर। तो W यानी कार्य बराबर होता है mgh, तो m हम लोग का है 15, g का मान 10, h का मान 1 मीटर, यानी हम लोग का हो जाएगा 150 जूल, यानी कार्य का सही मतलब जूल होता है, तो 150 जूल हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, एक एक करके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो ये हम लोग का तीसरा प्रश्न हुआ, दिया हुआ है कि यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है, तो किए गए कार्य की गणना करें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग का बल कितना दिया है, यानी बल F बराबर दिया है 500 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूरी यानी विस्थापन कितना दे दिया है, विस्थापन यानी D कितना दिया हुआ है, तो हम लोग का दिया है 15 किलोमीटर, लेकिन ये किलोमीटर में है, इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा हमको, तो 1000 से, यानी कितना हो जाएगा, तो 15,000 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, कार्य बराबर यानी कार्य W बराबर F इंटू D, यानी बल गुणे विस्थापन, यानी 500 न्यूटन गुणे 15,000 मीटर, यानी 15 में 5 से गुणा करेंगे तो 15 75, और 3 जीरो यहाँ का, 2 जीरो यहाँ का, यानी 5 जीरो, 3 जीरो 2 5 जीरो, इतना जूल का क्या होगा, तो यह कार्य करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज आप लोगों को ये क्वेश्चन एक है, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य, ये आप लोगों को बना के सॉल्व करके कमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।